राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, बट मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैं अपडेट देती रहती हूँ। तो ये करवा चौथ के एक वाले दिन की ये सुबह की क्लिप है, क्योंकि रात में मैंने मेहंदी लगा ली थी और दाल भिगोना मैं भूल गई थी। तो मैंने पीहू से दाल भिगोने को बोला था, तो उसने ऐसे ही भिगोई थी। फिर मैंने सुबह इसको 3-4 पानी से वॉश कर लिया है। और ये उड़द की धुली हुई दाल है जो बिना छिलके वाली है, तो इस दाल का ही हमारे यहाँ फरा बनता है। मायके में तो हमारे यहाँ चने और उड़द की दाल को मिक्स करके फरा बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल उड़द की दाल ही भिगोकर और उसमें सौंफ और हरी मिर्च डालते हैं। हींग तो डालना ही डालना है, साथ में नमक भी ऐड करते हैं। तो ये सब ऐड करके फरे बनते हैं। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग का क्लिप है करवा चौथ वाले दिन का। तो सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को और मेरी सभी प्यारी सखियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। हालांकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो करवा चौथ हो चुका है, और आज सोमवार के दिन मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ के बाद काफ़ी हेक्टिक सा रूटीन हो गया था, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल था नेक्स्ट डे। तो मैं जो है एडिट नहीं कर पाई थी, और संडे था तो संडे को वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, और साथ में अगर एक पेशेंट घर में हो तो समझिए काम की क्या हालत होती है। तो यहाँ पर ये सुबह जो आम की खटाई है वो पीहू से रात में मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा चलो उससे वो तो सुबह तक बिक जाएगी, क्योंकि चटनी दोपहर में 2-2:30 बजे या 3 बजे के आसपास ही पीसी थी मैंने, तब तक ये अच्छे से खटाई फूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम यही किया है, दाल को वॉश करके अच्छे से फिर से पानी डालकर रख दिया है। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी बच्चों का लंच, जो टिफ़िन बनना है। तो उसके लिए मैंने ये भिंडी वॉश कर ली है अच्छे से, और हस्बैंड को भी ऑफ़िस ले जाना था, तो इसलिए उनका लंच भी मुझे रेडी करना था। हालांकि जब मैंने लंच रेडी कर लिया था उसके बाद ऑफ़िस से कॉल आ गया था कि अभी आप इन्हें लेकर ना आइए, बट मुझे रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए फिर मैं हस्बैंड को लेकर ऑफ़िस गई थी और 12 बजे के करीब वापस आए थे हम लोग। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं वही भिंडी कट कर रही हूँ, और भिंडी कट करने के बाद मैंने रोटी बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो मेरा मन आज भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक व्लॉग मैंने पहले भी डाला है जो मेरे दूसरे चैनल पर है, मनीष गुप्ता QC8DN। जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन कैसी है। तो इस समय भी उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या बताऊं, कि वो टॉयलेट वगैरह कर ले रहे हैं और उनको फ़ील भी नहीं हो रहा है कि वो उन्होंने टॉयलेट कर ली है। तो फ़िलहाल अभी कंडीशन जो मंडे की मैं बात कर रही हूँ आज की, तो आज उनकी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। लेकिन क्या करूँ, मैं भी सोचती हूँ कि अगर भाई यूट्यूब के थ्रू कुछ मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है तो हो सकता है कि भाई मैं इनकी देखभाल भी कर पाऊँ और साथ में मैं अपना घर भी चला पाऊँ। तो इसीलिए ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो ये किचन के ड्रॉर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और वेदर जो है वो प्लेजेंट है। फ़िलहाल रात में जब चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा छुप रहा था, निकल रहा था, ये वाली कंडीशन थी। जैसे ही मैंने जल चढ़ाया था वैसे ही चंद्रमा तुरंत छुप गए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये मैं भिंडी कट कर रही हूँ और कैमरे की सेटिंग देख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है इतनी ज़्यादा लाइट पड़ती है मेरे किचन में। जब धूप बहुत तेज़ी से आ जाती है तो लाइट पड़ती है, तो उससे जो है वो पिक्चर क्लियर नहीं आता है। हालांकि मेरे किचन में थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जब से मैंने ये अलमारी लगवाई है, आप लोग कभी कभी व्लॉग में देखते होंगे, जो मेरे बैक साइड में पड़ रही है लोहे की अलमारी, तो उसमें थोड़ा सा उसकी वजह से लाइट जो है वो छुप गई है। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड के बीमार होने की वजह से मैं कोई ऐसा बड़ा काम अपने हाथ में नहीं ले रही हूँ जैसे मैं लाइट वाला काम करा सकूँ। फिर भी मैंने काफ़ी सारे काम कराए, जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा अगर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने वॉशरूम का डोर चेंज करवाया। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, वॉश बेसिन ख़राब हो गया था तो वो मैंने सही करवाया। और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, जो फ़िलहाल अभी बिल्कुल रेड कलर में है और कैमरे में बिल्कुल भी
जस्टिफाइड नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी मेहंदी नहीं दिख रही है। दूसरे हाथ में पीहू ने लगाई थी, जैसी भी लगाई थी मैंने अप्रिशिएट की, क्योंकि बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वही सिंपल तरीके से बनाई है। रिफ़ाइंड ऑयल ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी है, और भिंडी और प्याज और साथ में नमक। इसके अलावा मैंने भिंडी में कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये रहता है कि ज़्यादा मसाले डाल दो तो बच्चे भिंडी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। फ़िलहाल मैं ये तो कहूँगी, बच्चे उस दिन भी खाकर नहीं आए थे। सब्ज़ी के मामले में दोनों बच्चे काफ़ी फ़ज़ी हैं, खाते नहीं हैं। और यही था कि हस्बैंड के लिए भी जो मैंने बनाया था वो भी एज़ इट इज़ टिफ़िन वापस ही आ गया। तो सब्ज़ी बनाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो करवा चौथ थी, मेरा फ़ास्ट था, उस दिन मुझे कुछ खाना नहीं था। तो मैंने शाम को भी फिर लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस छोले बनाए थे और दक्ष के लिए रोटी सेक दी थी, क्योंकि वो भी पूड़ी से थोड़ा सा परहेज़ करता है, पूड़ी कम खाता है। और हस्बैंड को खाना नहीं था, पीहू ने फ़रे खा लिए थे, मैंने भी फ़रे ही खाए थे, क्योंकि दिन भर के बाद कुछ खाओ और मन तो वैसे भी नहीं कर रहा था। एक तो हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये समझिए त्यौहार सब हो रहे हैं, मगर बड़े बोझिल मन से मैं सारे त्यौहार कर रही हूँ। वो भी कब तक करती हूँ मुझे नहीं पता, कब तक कौन सी चीज़ मुझसे हैंडल हो पाएगी, अभी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर फिर मेरी ये भिंडी बनकर रेडी हो गई थी, तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और साथ में हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी है, क्योंकि उनको ऑफ़िस भी लेकर जाना था। तो ये मौसम मैं दिखा रही हूँ कि मौसम जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है। तो चाय उबल कर रेडी हो गई थी, बाद में हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी, और चाय देने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर नहाने के बाद ये शेड्यूल तो काफ़ी हेक्टिक था, और सबसे बड़ी बात होती है आपका मन अगर खुश है तो आपको हर चीज़ में खुशी मिलती है, चाहे काम हो चाहे आप आराम करें, हर चीज़ में खुशी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो मन आपका और बोझिल हो जाता है, मैंने इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव किया है। तो यहाँ पर हस्बैंड को मैं लेकर ऑफ़िस के लिए जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो ऑफ़िस का टाइम है, तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। और जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये सचिवालय विधानसभा वाली रोड से होकर हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद ये मुड़ गए हैं इधर, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पड़ता है शायद, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। फ़िलहाल यहाँ पर शास्त्री मार्ग ही पड़ता है, वहाँ से होते हुए ये बहुजन प्रेरणा केंद्र और ये सब क्रॉस करते हुए फिर हम ऑफ़िस पहुँचे थे। ऑफ़िस जाने के बाद फ़िलहाल ऑफ़िस में काफ़ी कम लोग आए हुए थे, क्योंकि करवा चौथ था, तो लेडीज़ तो मोस्टली एब्सेंट थीं। और बाकी जो जेंट्स लोगों की बात करूं तो उसमें भी कुछ ही लोग आए हुए थे, जो दूर के थे, बाहर के थे, वो बाहर चले गए थे अपने घरों में, क्योंकि जिनके घर बाहर होते हैं वो फेस्टिवल मोस्टली बाहर करते हैं, तो वो लोग जा चुके थे। तो ऑफ़िस में ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। और फ़िलहाल हम लोग ये ऑफ़िस पहुंच चुके हैं, और हस्बैंड को यहाँ पर अभी कैबिन में वो नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं भी उनके साथ चेयर लगाकर बैठ गई थी, और ये कैबिन बना हुआ है इधर साइड में। तो फ़िलहाल अभी वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, मेंटल कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये बजरंग बली की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान इन्हें आशीर्वाद दें, ठीक हो जाएं। फिर हम लोग 12 बजे के करीब घर वापस आए थे। इसके बाद पीहू नहाने चली गई थी, और फिर जितने कपड़े थे वो सब मैंने वॉशिंग मशीन में डाले, और उसके जस्ट बाद मैंने दाल पीसनी शुरू की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जल्दी से दाल वगैरह पीस लूँ। लाइट का भी कभी कभी कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी लाइट चली जाती है, तो इसलिए मैंने दाल पीस ली थी, और साथ में फिर मैंने वो अमचूर की चटनी बना ली थी, जो मैंने आम की खटाई भिगोई थी उसकी चटनी, हरी मिर्च, हींग और काला नमक डालकर बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर दाल पीस कर रख दी है, और हरी मिर्च को मैं वॉश कर रही हूँ। और ये थोड़ी बहुत हरी मिर्च मैंने दाल पीसने में भी ऐड की थी, साथ में सौंफ ऐड की थी, और नमक, हींग ये सब ऐड कर दिया था। और यहाँ पर मैं चटनी पीसने लगी हूँ, तो मेरा जो मिक्सी का स्विच है वो दूसरी साइड वाला ख़राब है, तो मैंने दूसरी साइड लगा कर रखा हुआ है। तो उसके बाद फिर ये है, दिन कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला।
तो यहाँ पर अब मैं फ़रे स्टीम होने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैंने स्टीमर रख दिया है और स्टीमर में मैंने आधा नींबू का स्लाइस डालकर रख दिया है। ये ऑयल का डिब्बा निकाला है। ये जो जो है जिस पर मैं फ़रा रखूँगी जाली, उस पर मैंने ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने से पहले ये नींबू मैंने फ्रिज से निकाला और उसमें डाल दिया है। इसके बाद ये चावल का आटा है, 1 किलो अलग मंगाया था मैंने और आधा किलो अलग। तो पीहू को भी बुला लिया है थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, नहा कर आ गई है। इसका ब्रेकफास्ट हो गया है और इसके बाद फिर ये आ गई थी मेरे साथ थोड़ी हेल्प करने। तो मैंने बोला सादे वाले फ़रे पीहू तुम बना दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। दाल वाले तो मुझे बनाने थे, और लेकिन ये जब से सुपर बेलन मैंने लिया है तब से काफ़ी इजी हो गया है। पहले तो मेरी मदर इन लॉ ही बेलती थी, मैं केवल फ़रों को फिल करती थी और फिल करके स्टीम करना मेरा काम था। तो पुराने घर में तो फ़िलहाल मैं कोई व्लॉगिंग ज़्यादा मैंने की नहीं। जब मेरी मदर इन लॉ थी उसके बाद ही मैंने 2019 से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। उसके पहले मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। तो और उससे पहले किचन भी मेरा नीचे था, तो इसी वजह से ऊपर नीचे में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था और बच्चे भी छोटे थे। तो जैसे भी घर के फेस्टिवल होते थे, लेकिन मैं बात करूं मन की खुशी की, तो उस वक्त शायद मैं ज़्यादा काम करके भी बहुत खुश थी। और आज काम का प्रेशर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। काम कर रही हूँ, सब हो रहा है, समय बीत रहा है, हर काम हो रहा है, लेकिन बस मन की स्थिति कहूँ तो ज्यों की त्यों है। तो फ़िलहाल आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे रही होगी कि प्रेशर कुकर की विसिल बज रही है। मैंने दाल चढ़ा रखी है, क्योंकि अभी मुझे बिजली का बिल भी जमा करने जाना है। तो फ़िलहाल अब दाल बन गई है, मैंने गैस बंद कर दी है और चावल वगैरह में भिगोकर तब बिल जमा करने जाऊंगी। और फिर आते हैं ये फ्लैशबैक में। तो यहाँ पर मैंने फ़रे रख दिए हैं और इसके बाद ये शाम को अराउंड 5 o'clock का टाइम है, जब मैं ये करवा भरते हैं हमारे यहाँ। तो ये पीहू अपना शॉर्ट वीडियो बना रही थी और यहाँ पर मैं करवा जो है वो भर रही हूँ। करवा में हमारे यहाँ वही चीज़ें जाती हैं, चूरा, बताशा, गट्टा, रेवड़ी, पेड़ा, तो ये चीज़ें जाती हैं। और यही इसी समय पर मैंने पूजा की थाली भी लगा ली थी, क्योंकि दिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कैसे बीत गया। इसीलिए देखिए एडिटिंग करके मैं व्लॉग आज मंडे को पोस्ट कर रही हूँ। तो भले मैं देर से पोस्ट करूं, लेकिन ये है कि पोस्ट तो मैं करती हूं। और लॉन्ग वीडियो डालने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, शॉर्ट वीडियो तो तुरंत काम हो जाता है, पर लॉन्ग वीडियो में आपको क्लिप्स भी एडिट करनी पड़ती हैं, ऐड करके, और उसको एडिट करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और वॉइस ओवर का भी यही है कि आपको बैठने के लिए और शांति चाहिए कि उस समय पर कोई आए ना। फिर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, डोर बेल बज गई, फ़ोन की बेल बज गई, तो ये सब लगा रहता है। तो यहाँ पर पीहू देख देख कर मुझसे पूछ रही है, क्योंकि अब वो थोड़ी समझदार हो गई। मम्मी ये क्या है, ये लोटा क्यों रखते हैं? तो मैं उसे सब बता रही थी, बेटा लोटे से हम चंद्रदेव को जल चढ़ाएंगे। तो लोटा मेरी मम्मी ने दिया था, तो उससे जल चढ़ाएंगे। और मिट्टी का करवा जो है वो मैं गौरी जी का रखती हूँ, तो गौरी जी का करवा बेटा आपको मिल जाएगा। और ये वाला करवा, इसके अंदर का प्रसाद तुम्हारे डैडी और मैं खा सकते हैं। तो वही सब मैं भर रही थी। और यहाँ पर ये तिल का तेल मैं दिए में डाल रही थी। तो पीहू इसके लिए भी क्वेश्चन कर रही थी, मम्मी आप घी क्यों नहीं डाल रही? तो मैंने कहा घी बहुत प्योर नहीं आता है, तो फ़िलहाल ये तिल का तेल मैं लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर ये 6 बजे का समय है, तो 6 बजे मैंने अपना लहंगा वगैरह निकाला हुआ था। लहंगा, चुन्नी, नथ, मांग टीका, बाकी पायल वगैरह मैंने नया कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और बैंगल्स मेरी सिस्टर इन लॉ 2023 में मुझे देकर गई थी, उस साल मैंने नहीं पहनी थी, तो ये बैंगल्स बिल्कुल नए रखे हुए थे। 2023 में ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, उसी समय पर सिस्टर इन लॉ मेरे लिए बैंगल्स लेकर आई थी, तो ये वो मैंने पहनी है। और पीहू देखिए कितनी एक्साइटेड है। भाई बच्चों का क्या, बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, वो इतनी समझदार नहीं है। खाली वो डैडी को देखती है तो कहती है डैडी मैं आपके लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये सब पूछती रहती है। लेकिन अभी उसे ये समझ नहीं कि अंदर से मैं कितनी परेशान हूँ। तो ये बच्चों को अभी नहीं समझ है, उनकी उम्र ऐसी ही है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हर काम में इंगेज रहती है। और यहाँ पर मैं और पीहू पूजा कर रहे हैं। पीहू बैठी हुई है, पूजा तो नहीं कर रही है। बाकी फूल वगैरह मैंने उसे पकड़ा दिया था, तो मैंने जो कथा वगैरह कर रही हूँ तो उसमें वो आराम से सुन रही
सुन रही है। तो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, काफ़ी एक्साइटेड रहते थे। और ये था उस समय भाई शूट नहीं हो पाता था, फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं हो पाती थी मम्मी लोगों की। तो फ़िलहाल मैंने अपनी शादी का लहंगा ही पहन लिया है और ये करवा चौथ की कहानी मैं पढ़ रही हूँ। तो पीहू भी मेरे साथ सुन रही है, पीछे दक्ष बैठे हैं और मेरे छोटे वाले नंदोई जी बैठे हुए हैं जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो वो बैठे हुए हैं। और सिस्टर इन लॉ तो थी नहीं, वो बाद में आई थी। तो फ़िलहाल मैंने पूजा करने के बाद जो जब छत पर गई थी तो फिर चंद्रमा नहीं निकले थे, और चूँकि लहंगा पहनी हुई थी इसलिए कुछ भी ले जाना पॉसिबल नहीं था, ना तो ट्राईपॉड और ना ही फ़ोन वगैरह, क्योंकि पीहू भी जल का लोटा पकड़े हुए थी। हमारे यहाँ एक लट पकड़ के उस पे जल डालते हैं, तो इसलिए फिर पीहू वही पकड़े हुई थी। दक्ष तो साथ में जाता ही नहीं और हस्बैंड तो चलने की कंडीशन में नहीं थे। जबकि पीहू दिन में कह रही थी कि मम्मा अपार्टमेंट की छत पे डैडी को भी ले चलेंगे, एक चेयर ले चलेंगे। लेकिन ये था कि वो बिल्कुल भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने उन्हें ले जाना ठीक नहीं समझा। तो मैं और पीहू ही ऊपर जाकर पूजा कर रहे थे, तो वो फ़िलहाल कोई क्लिप मैंने शूट नहीं की। और शाम के समय रात की बात करूँ तो चंद्रमा तो जल्दी निकल आए थे, लेकिन बादल सा था, तो इस वजह से पहले हम लोग 8 सवा 8 पर छत पर गए थे। तो छत पर कई लोग अपार्टमेंट के और भी थे, तो फ़िलहाल उस समय चंद्रमा नहीं निकला था। लेकिन हम लोग जब नीचे आए तो उसके बाद पौने 9 पर चंद्रमा निकल आया था, दिख रहा था। तो हम ऊपर गए, जैसे ही मैंने जल चढ़ाया बस उसके बाद ही चंद्रमा छिप गया। तो ये गुड लक था मेरा कि मैं जल चढ़ा चुकी थी और आरती कर चुकी थी। तो यहाँ पर फ़िलहाल पीहू और मैंने अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन फिर भी वही है, मन की बात करूँ तो मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने छोटी सी कई रील्स बनाई और यहाँ पर हम दोनों मिलकर कर रहे हैं आरती। फ़िलहाल हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक होती तो वो भी शामिल होते। जब मैं नए घर में आई तो मैंने यही सोचा कि वो हर पूजा में शामिल होंगे, लेकिन ये मेरा बैड लक है कि अभी भी मुझे सब अकेला ही महसूस होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कर रही हूँ, देखिए आप देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा पेड़ा एक साथ मुंह में भर लिया है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है सामने ही दिखाई दे रहा है, मुझे हर चीज़ उन्हें